हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 30 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और विषय है विज्ञान। ये वर्कशीट 3 फरवरी 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, जंतुओं में जनन। अब तक हमने निषेचन और इसके प्रकार के बारे में पढ़ा। अब हम जानेंगे कि निषेचन के बाद क्या होता है। हम जानते हैं कि निषेचन के बाद नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से युग्मनज का निर्माण होता है। तो बेटा, पिछली वर्कशीट में हमने देखा था कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। ये हम पिछली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन के बाद निषेचन होता है, तो किसका निर्माण होता है? युग्मनज का। ठीक है, अब देखते हैं आगे भ्रूण का विकास किस तरह से होता है। युग्मनज का निर्माण हमने देख लिया कि यहाँ से नर युग्मक और मादा युग्मक का क्या होता है? संलयन होता है। और इस क्रिया को हमने क्या कहा था? इस प्रक्रिया को हमने निषेचन कहा था और उसके फलस्वरूप युग्मनज बनता है। अब देखिए भ्रूण का विकास किस तरह से होता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बन जाता है, जो भ्रूण में विकसित हो जाता है। तो देखियो यहाँ पे क्या हुआ? अंडाणु आया और यहाँ स्पर्म, इनका क्या हुआ? संलयन हुआ और उसके फलस्वरूप क्या बना? युग्मनज, जो क्या होता है? बार बार डिवाइड होकर एकल सिंगल सेल है ना। युग्मनज कैसा है? एक सिंगल सेल है, एक कोशिकीय जीव है। तो अब इसमें क्या होगा? बार बार इसका विभाजन होगा और ये एक बहुकोशिकीय में परिवर्तित हो जाएगा और किसका निर्माण कर देगा? भ्रूण का। तो देखिए युग्मनज बार बार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। मतलब एक ही कोशिका बार बार विभाजित होती है और एक मतलब गोला सा बन जाता है कोशिकाओं का, जिसे भ्रूण कहा जाता है। कोशिका तब समूह बनाने लगती है जब शरीर के विभिन्न ऊतकों और अंगों से विकसित होती है। इस विकासशील संरचना को भ्रूण कहा जाता है। अब जब बहुत सारी कोशिकाएं बन जाती है, जैसे कि देखो ये क्या था? ये हो गया युग्मनज। ठीक है, इसमें सिंगल कोशिका है। ठीक है, अब ये क्या होगा? बार बार इस तरह से डिवाइड होगा और क्या होगा? बहुत सारी कोशिकाएं इसके अंदर बन जाएंगी। बहुत सारी कोशिकाएं यहाँ पर बन जाएगी इसके अंदर। अब धीरे धीरे ये कोशिकाएं क्या करेंगी? शरीर के विभिन्न अंगों और ऊतकों का निर्माण करना शुरू कर देंगी। तो कोशिकाएं तब समूह बनाने लगती है जो शरीर के विभिन्न ऊतकों और अंगों में विकसित हो जाती है। अब यही कोशिकाएं विभिन्न ऊतकों और अंगों में विकसित हो जाती है। इस विकासशील संरचना को भ्रूण कहा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे डायग्राम भी दिखाया गया है। ये है निषेचन, ओवम, स्पर्म, इनका निषेचन हुआ है और यहाँ पे युग्मनज बना है। ठीक है, यहाँ पे देखो जो न्यूक्लियस है, केंद्रक जिसे हम कहते हैं, उनका फ्यूजन हुआ है और इसके बाद यहाँ पे विकसित होता हुआ भ्रूण। अब देखिए भ्रूण गर्भाशय की दीवारों में रोपित कर दिया जाता है। तो भ्रूण क्या कर दिया जाता है? यहाँ निषेचन के बाद हमने देखा था कि ये देखो, यहाँ हमने देखा था कि ये क्या है? यहाँ पे ओवरी दिखाई गई थी, अंडाशय कहा था, ये अंडवाहिनी थी और यहाँ पे क्या था बेटा? हमने इस तरह का डायग्राम हमने पिछली वर्कशीट में देखा है। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन, जो युग्मनज बना है वो यहाँ पे बना है। उसके बाद जो युग्मनज है वो गर्भाशय की दीवारों में यहाँ पर क्या कर दिया जाता है? रोपित कर दिया जाता है। रोपित मतलब कि यहाँ पर इसकी दीवारों से अटैच कर दिया जाता है। यहाँ पे देखो, एक कलर चेंज करके दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद वो यहाँ पर क्या कर दिया जाता है? रोपित कर दिया जाता है, अटका दिया जाता है कि ना। अब देखो क्या लिखा गया है? भ्रूण गर्भाशय की दीवारों में रोपित कर दिया जाता है। गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है। अब यहीं पे जो भ्रूण है उसका विकास कहाँ पे होता है? गर्भाशय में। यह धीरे धीरे शरीर के अंगों जैसे हाथ, पैर, सिर, आंख, कान आदि में विकसित हो जाता है और धीरे धीरे इसमें और विभाजन होते रहते हैं और नई नई कोशिकाओं का निर्माण होता रहता है, जिससे कि हाथ, पैर, शरीर के विभिन्न अंग बन जाते हैं। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है, उसे गर्भ कहा जाता है। देखो यहाँ पे ये बात समझिए बेटा, भ्रूण कब कहा था? इस तरह से विकसित होता हो, मतलब कि जब विकास, उसमें कोशिकाएं अलग अलग बन रही है और अलग अलग शुरुआत हुई है, उसे हमने भ्रूण कहा था। लेकिन भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी अंगों को पहचाना जा सके कि इसके हाथ है, पैर है, जब बन रहे होते हैं तो वो अवस्था कौन सी है? भ्रूण। लेकिन जिस अवस्था में पूरी तरह उसको पहचाना जा सके उसे हम क्या कहते हैं? गर्भ। उसे क्या कहा जाता है? गर्भ। देखो यहाँ पे दिया भी गया है डायग्राम। देखो यहाँ पे क्या हुआ था? ओवम यहाँ से रिलीज हुआ था, जो अंडाणु है यहाँ से रिलीज हुआ था, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हुई और उसके बाद में यहाँ पे क्या कर दिया गया है? देखो एम्बेडेड एम्ब्रियो, मतलब कि जो भ्रूण है उसको यहाँ पे रोपित कर दिया गया है। ये यूट्रस है। ठीक है, उसके बाद देखो रोपित होता हुआ भ्रूण इस तरह से उसको क्या करता है? गर्भाशय की दीवार है उसके अंदर उसको लगा दिया जाता है, जिससे कि क्या हो, और उसके चारों तरफ सेल कवर कर ली जाती है। ठीक है, उसके बाद में यूट्रस के अंदर, गर्भाशय के अंदर ही जो भ्रूण है उसका विकास होता है और विकास होने के बाद क्या होता है? उसे क्या कहा जाता है? गर्भ कहा जाता है। जब गर्भ का पूर्ण विकास हो जाता है तो नवजात शिशु का जन्म होता है। जब यहाँ पर गर्भ का क्या होता है? पूरा विकास हो जाता है, तब नवजात शिशु का जन्म होता है। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन, एक युग्मनज और गर्भ के बीच दो अंतर बताइए।
तो पहले समझो कि युग्मनज और गर्भ, युग्मनज क्या था बेटा, एक सिंगल कोशिका थी। युग्मनज क्या था, एक सिंगल कोशिका थी, जबकि गर्भ क्या है, एक बहुकोशिकीय है, मतलब क्या है, उसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं हैं। इसके अलावा देखो क्या होगा, यहाँ पे भी हाथ पैर हमें दिखाई नहीं देते इस कोशिका में, लेकिन जब भ्रूण की बात करते हैं, जब युग्मनज की बात करते हैं तो हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता, हम पहचान नहीं पाते, लेकिन गर्भ में हम हाथ पैर ये सब अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए फर्स्ट क्या लिखेंगे बेटा हम इसके अंदर, युग्मनज नर व मादा युग्मक के संलयन से बनता है। युग्मनज कैसे बनता है, नर और मादा युग्मक के संलयन से बनता है, और यह एक कोशिकीय होता है। युग्मनज क्या होता है, नर व मादा युग्मक के संलयन से बनता है, और यह एक कोशिकीय जीव होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। देखो हमने कहा था कि नर व मादा युग्मक का संलयन होता है, तो उसके फलस्वरूप निषेचन के बाद क्या बना था, युग्मनज बनता है, और यह एक कोशिकीय होता है। अब हम देखते हैं गर्भ। अभी हमने युग्मनज देखा, अब गर्भ, यह युग्मनज के बार बार विभाजन से बनता है। तो गर्भ का बनता है, युग्मनज के बार बार विभाजन से गर्भ बनता है, और यह बहुकोशिकीय होता है। दो अंतर बताने थे। देखो जो युग्मनज है वो नर व मादा युग्मक के संलयन से बनता है और एक कोशिकीय होता है, जबकि गर्भ क्या है, यह युग्मनज के बार बार विभाजन से बनता है और बहुकोशिकीय होता है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं क्या कहते हैं, मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण किया जाता है। देखो फर्टिलाइजेशन हुआ अंडवाहिनी में, जो निषेचन कहाँ हुआ, अंडवाहिनी में, लेकिन रोपण कहाँ किया जाता है भ्रूण का, तो अभी हम अच्छे से पढ़ चुके थे इसको, गर्भाशय में। गर्भाशय में क्या किया जाता है, इसका रोपण किया जाता है भ्रूण का। प्रश्न नंबर 3 परिभाषित करें भ्रूण और गर्भ को। क्या करना है बेटा, परिभाषित करना है भ्रूण और गर्भ को। तो बहुत अच्छे से डेफिनेशन दी गई है यहाँ पे, तो ये हो जाएगी भ्रूण की डेफिनेशन। हम यहाँ से लिखेंगे कोशिकाओं का समूह बनाने लगती है जो शरीर के विभिन्न ऊतकों और अंगों में विकसित हो जाता है। यहाँ से लिख दीजिएगा बेटा, युग्मनज बार बार विभाजित होकर गोले में बदल जाता है जिसे भ्रूण कहा जाता है। कोशिकाएं समूह बनाने लगती है जो शरीर के विभिन्न ऊतकों और अंगों में विकसित हो जाते हैं। इस विकासशील संरचना को भ्रूण कहा जाता है। तो पूरा यहाँ से लिखना पड़ेगा बेटा। देखो आंसर भी ऐसा होना चाहिए कि जिससे आपको समझ में आए। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 3, जिसमें क्या कहा गया, भ्रूण। उसके बाद पूछा गया गर्भ। तो यहाँ से देखिए भ्रूण की वह अवस्था जिसमें शरीर के अंगों की पहचान की जा सकती है उसे गर्भ कहते हैं। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 3 का फर्स्ट, भ्रूण और गर्भ। ठीक है, अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 4। देखिए क्या है, सही और गलत। सही गलत लिखिए। वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीव का आरंभ करती है युग्मक कहलाती है। तो बेटा देखो हमने क्या कहा था, ये क्या है, ये नर युग्मक है और ये मादा युग्मक है। क्या ये नर और मादा युग्मक सिर्फ अकेले क्या कर सकते हैं, नए जीव को बना सकते हैं? तो नहीं, जब इनका संलयन होगा, निषेचन होगा, उसके बाद ही एक नए जीव की उत्पत्ति होती है। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, रोंग। सेकेंड क्वेश्चन, निषेचन के बाद अंडाणु एक पूर्ण एकल कोशिका में बदल जाता है। देखो यहाँ पे ये अंडाणु है और ये इस तरह से निषेचन हुआ है, यहाँ से इसका केंद्रक यहाँ से आके फर्टिलाइज हो गया। ठीक है, यहाँ पे दोनों। तो अब क्या होगा, ये यहाँ अब जो एग है, जो हम जिसे कहेंगे अंडाणु कहेंगे, वो पूर्ण एक कोशिका में बदल जाएगा। हाँ बेटा, वो पूर्ण एक कोशिका में बदल जाता है, आगे विकसित हो जाता है। ठीक है, युग्मनज बनता है ना उसके बाद में, तो निषेचन के बाद जो अंडाणु है वही आगे प्रोसेस करता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है। तो ये तो आपको पता है कि ये क्या है, सही है। नेक्स्ट देखिए, एक भ्रूण एक एकल कोशिका से बना होता है। अब देखो जो भ्रूण है, हमने क्या कहा था कि ये युग्मनज है, उसमें क्या होते हैं, बार बार विभाजन होते हैं जिससे कि क्या बनता है, भ्रूण बनता है। तो क्या एक भ्रूण एक कोशिका से बना होता है? नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। तो हमने देखा कि ये दो क्वेश्चन जो है इस तरह से होंगे। फर्स्ट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, और फोर्थ रॉन्ग हो जाएगा, सेकंड और थर्ड सही हो जाएंगे। तो बच्चे आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।